हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 73 होगी। यह क्लासें विगत सन 2000 से 2019 के बीच में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए। यह आप भी जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इनकी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है एग्ज़ाम में। आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को परख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका स्कोर क्या रहा इस क्लास में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको जो भी इस तरह के PDF हैं और उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज़ इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। और जो क्लास के यह है इसके PDF भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार की होती है। अगला प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे? तो किसके थे? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के दरबार के राजकवि थे। इनका असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। और इसके पहले, अकबर के पहले यह भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी, एक रीवा के राजा रामचंद्र थे, उनके वहाँ यह पहले दरबार में थे, उसके बाद अकबर के वहाँ आए थे। अगला प्रश्न है, विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? तीसरा प्रश्न। तो ऑप्शन सी लाइको प्रोटीन होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ट्रिपल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन सी चंदेल शासकों ने करवाया था, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 1964 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? मतलब प्रथम जो हमारा भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत का केंद्रीकरण किया था और इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य जो था इन्होंने ही बनाया था। और ऐतिहासिक रूप से यह प्रमाणित भी हैं, इंडिका कई तमाम सोर्स हैं जहाँ पर इनकी चर्चा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था अपना। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबादीन को कहा जाता है। और इन्होंने जजिया भी माफ़ करा था कुछ, सबसे पहले जजिया माफ़ करने वाले जो कर था, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, एक तरह से युवकों से लिया जाता था। पहले उसमें ब्राह्मणों को छूट थी, लेकिन बाद में ब्राह्मणों से भी लिया जाने लगा। तो जैनुल आबादीन जो था, ब्राह्मणों से फिरोज शाह तुगलक ने लेना चालू कर दिया था, और जैनुल आबादीन जो कश्मीर के थे इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इसको माफ़ किया था। अकबर नहीं थे, कश्मीर का अकबर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अकबर का जैसे कार्य किए थे। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किनका कथन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशहूर कथन है सुभाष चंद्र बोस जी का, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन बी सितार से है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अबुल फजल किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो अबुल फजल थे किसके दरबार में रहते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अकबर के दरबार में रहते थे। अबुल फजल की हत्या करवा दी थी बाद में किसने? जहांगीर जो है इसने हत्या करवा दी थी अबुल फजल की। बीर सिंह बुंदेला नाम का एक था, उसके हाथों अबुल फजल की हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। ये भी एक तथ्य है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला शेर है, पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? तो पंजशीर घाटी 12वां प्रश्न है, तो ऑप्शन डी अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, जीवों के अवशेषों का आयु निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो जीवों के अवशेषों का आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, यह केवल 50,000 वर्ष तक ही कर सकती है, मतलब आयु तक ही यह ज्ञात कर सकती है। इसके आगे के लिए फिर दूसरी विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। C14 एक होता है, यह अपनी आयु का आधा हो जाता है कुछ समय बाद, तो इस विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोथल बंदरगाह का संबंध किस सभ्यता से है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14वां प्रश्न। तो इसका संबंध किससे है, लोथल बंदरगाह का सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, इससे है। तो लोथल था कहाँ, अगर ये हमारा भारत का मैप है तो यहाँ गुजरात वाले एरिया में लोथल एक बंदरगाह था। यहीं से जो मोहरें मिली हैं उनमें कई नौकाओं के चित्र आदि भी मिले हैं। खंबात और कच्छ के स्थल थे, तो खंबात वाले जो स्थल थे उसमें रंगपुर, रोजदी, लोथल ये था इस एरिया में। कच्छ वाले में कौन थे, देसलपुर, सुरकोटडा, धौलावीरा। तो आप धौलावीरा के बारे में भी जानते होंगे कि धौलावीरा में जो है जो नगर थे वह 3 भागों में विभाजित नगर मिला था धौलावीरा एकमात्र। और धौलावीरा अपनी जल संरक्षण तकनीक के लिए भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का फिलहाल जिक्र करते हैं। तो इस प्रश्न का है लोथल बंदरगाह का संबंध किस सभ्यता से है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। और यह स्थल कहाँ था, गुजरात में था, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है, 15वां प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, 3 सेकंड नियम का संबंध किस खेल से है, तो ऑप्शन ए, बास्केटबॉल से है। अगला प्रश्न है जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 19वां प्रश्न है। तो ऑप्शन बी 1960 में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है UNO की संस्था यूनिसेफ का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है UNO की संस्था का, तो ऑप्शन ए, बच्चों से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 47 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव पर झंडा तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्रीति सेन गुप्ता जी। ऑप्शन ए राइट आंसर इस प्रश्न का होगा। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो मुक्तिबोध के नाम से कौन जाने जाते हैं, ऑप्शन बी, गजानंद माधव जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1988 में हुई थी। अगला प्रश्न है लोकहितवादी के रूप में किन्हें जाना जाता है, कौन थे जिन्हें जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल हरि देशमुख जी को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहाँ स्थित हैं, तो ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है डिडवाना झील कहाँ स्थित है, तो डिडवाना झील कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा, ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा KD जाधव। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक नॉटिकल मील समुद्री मील या एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऑप्शन सी 1.852 किलोमीटर के बराबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन ए, 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, 31वां प्रश्न है, तो ऑप्शन डी 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है या उससे निकलती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन गैस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अफ्रीका और यूरोप को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1952 में हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, 1955 में हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। ऑप्शन बी, दीनपनाह नगर। तो दीनपनाह में अपनी कहाँ स्थापित की थी, दीनपनाह। और ये दीनपनाह कहाँ है, ये दिल्ली में ही है। यहीं पर दीनपनाह में एक लाइब्रेरी भी थी, उससे गिर के उसकी मौत हुई थी, तो दीनपनाह दिल्ली में ही है। तो हुमायूं ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन बी, दीनपनाह में। अगला प्रश्न है
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1975 में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 37। तो ऑप्शन सी 14.4 होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विश्व भू दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन सी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। तो भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए 1935 में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी जापान को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें 40 प्रश्न थे। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।